हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूं क्लास 10th का साइंस। तो पढ़ा रही थी मैं यूनिट 9। तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। टॉपिक है गोलीय दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण होते क्या है कि खोखला गोला होता है कांच का, उसको काट के बना लिया जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण है ये अभिसारी है और उत्तल दर्पण जो है अपसारी। ठीक है। अब ये जो है क्या होगा कि जो भी रेज जो है क्या अवतल दर्पण पर पड़ेंगी, परावर्तन के बाद क्या होगा, ये अंदर की साइड होती है। और इसमें क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण पर जो रेज पड़ेंगी तो क्या होगा, परावर्तन के बाद ये बाहर की साइड जाएंगी। ठीक है, बाहर की साइड, जैसे ये दिख रहा है ना बाहर की साइड, और इसमें ये सारी क्या हो रहा है, अंदर की साइड, और इसमें बाहर की साइड। ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, वे गोलीय दर्पण जिनके उठे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन या परिवर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और ये क्या होता है, ये चमकीला भाग होता है, दबा हुआ जो है चमकीला, और इस पे क्या है, ये जो उठा हुआ भाग जो है इस पे क्या करते हैं, पॉलिश। ठीक है। और दबे हुए भाग पे क्या होता है कि इस पे डालते हैं रेज। तो क्या होता है, ये रेज पड़ने के बाद क्या होता है, ये अंदर की साइड आ जाती है, परावर्तन के बाद जो है अंदर की साइड। ठीक है। अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, अभिसारी होता है। अब देखते हैं नंबर 2 उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और उठे हुए भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें दबे हुए भाग पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण पड़ेंगी, और इसमें जो उठे हुए भाग पर पॉलिश होता की जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए भाग पर जो है पॉलिश की जाती है और उठे हुए भाग पर जो है प्रकाश किरण डाली जाती है, और जिसका परावर्तन के बाद क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो बाहर की साइड यानी कि फैल जाती हैं। ठीक है। जैसे उत्तल दर्पण क्या होता है, अब अपसारी होता है। जैसे कि ये डाली क्या, ये प्रकाश किरण है। ठीक है। ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, ये बाहर की साइड। ठीक है। क्या उठे हुए भाग पर डाली जा रही है प्रकाश किरण जो है, तो ये बाहर की तरफ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है इसका, और ये दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, जो भी पॉइंट हैं उनकी जो क्या परिभाषाएं। ठीक है। पोल यानी ध्रुव, पोल यानी इसे क्या करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये है दर्पण का मुख्य बिंदु पी, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है। दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र जो है, ये वक्रता केंद्र सी। खोखले गोले का खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 देते हैं। नंबर 3 देखेंगे मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये है वक्रता केंद्र और ये पी यानी कि पोल। ठीक है। यहाँ से जो सीधी रेखा जा रही है इन दोनों पॉइंटों से होकर, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष को हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए नंबर 4 वक्रता त्रिज्या आर। ठीक है। वक्रता त्रिज्या पी तथा सी के बीच की यानी कि पोल तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र,
ये ध्रुव यानी कि पोल। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे ये रहा, देखिए ये मेन एक्सिस है। ठीक है, मेन एक्सिस, और ये क्या है? ये प्रकाश किरण है। अब ये क्या कर रहा है? ये इसे टकराने के बाद जहाँ पर भी ये मुख्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस पर जहाँ पर भी ये जहाँ से गुजरेगी, मतलब जहाँ पे ये बिंदु पर मिलती है किससे? मेन एक्सिस से, उसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, ये क्या है? फोकस बिंदु, और ये ध्रुव यानी कि पोल। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी जो भी बताई थी, फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? वक्रता त्रिज्या r/2। ठीक है, अब जब हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे? स्मॉल r इक्वल टू 2f। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा टोटल जो है कितने वो बनेंगे प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो उन्हें हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।